प्यारे छात्रों, कबीर के दोहों के बाद आइए अब हम चलते हैं सूरदास की ओर। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि हैं। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सिही नामक गांव के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे अंधे थे, पर लगता है वे जन्म से अंधे नहीं थे। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास परसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। उनके पद बहुत प्रसिद्ध हैं और यहाँ पर भी एक पद हमें अपनी किताब में मिलता है। सूरदास वात्सल्य रस के बड़े भावुक कवि थे। वात्सल्य रस कहने से माता और पुत्र या पिता और पुत्र के बीच जो संबंध है उसको वात्सल्य भाव कहते हैं। ब्रजभाषा पर उनका पूरा अधिकार था। सूर सागर उनकी प्रमुख प्रामाणिक रचना है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, बहुत सुंदर ढंग से किया है। कवि ने कृष्ण का पालने में झुलाना, घुटनों के बल पर चलना, चांद के लिए मचलना, नहाते समय रूठ जाना, मक्खन की चोरी करना, मिट्टी खाना आदि प्रसंगों को बड़ा मनमोहक वर्णन सहज सुंदर सरस ढंग से किया है। श्री कृष्ण की बाल लीला के प्रसंग में कवि ने माखन चोरी का सुंदर चित्र अंकित किया है। गोपिकाओं के मन में यह अभिलाषा है कि बालक कृष्ण उनके घर आए, उनकी मटकी में हाथ डालकर माखन की चोरी करें। कृष्ण भी उनकी अभिलाषा पूरी करते हैं। चोरी पकड़ी जाती है, माता यशोदा से शिकायत भी पहुंचती है। तो यह रहा सामान्य परिचय सूरदास जी का। आइए अब हम चलते हैं उनके द्वारा लिखित जो पद अपने किताब में दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को यह ध्यान रहे कि यह जो पद है वह ब्रजभाषा में लिखा गया है। तो सुर लिखते हैं, तेरो लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनी, ढूंढी ढंढोरी जाहि आयो, खोल किवाड़ सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो, छीके काढ़ी खाट चढ़ मोहन, कछु खायो कछु ले ढरकायो, दीन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौन रंग लायो, सूरदास कहती ब्रजनारी पुत अनोखो जायो। तो यह पद ब्रजभाषा में लिखित है और इसके जो शब्दार्थ हैं इसको भी आप लोग ध्यान से देखें। लाल का अर्थ है पुत्र, ढूंढी ढंढोरी का अर्थ है खोज खोज कर, कीवाड़ का अर्थ है कीवाड़ या दरवाज़ा, मंदिर का अर्थ है घर, छीका का अर्थ है सिक्या, रस्सी या तार आदि के जाल से जो छत में या ऊंचे स्थान पर खाने पीने की चीज़ें रखने के लिए लटकाया जाता है छीका को। मोहन का अर्थ है कृष्ण, ढरकायो का अर्थ है गिरा दिया, गोरस का अर्थ है दूध दही मट्ठा छाछ आदि, ढोटा का अर्थ है पुत्र, पूत का अर्थ है पुत्र, अनोखा का अर्थ है आश्चर्यजनक। आइए यहाँ पर जो इसका अर्थ दिया गया है पद को समझें। बालक कृष्ण की दधी चोरी की लीला का वर्णन है, मतलब मक्खन चोरी करते थे। ब्रजभूमि की एक ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत करती है कि तेरे लड़के ने हमारा माखन खा लिया। दोपहर का घर सुना देखकर खोज खोज कर तेरा बेटा
मेरे घर में घुस गया। उसने सुने घर का किवाड़ खोल दिया और घर में जो कुछ दूध दही मक्खन रखा था सब के सब साथियों को खिला दिया। खाट पर चढ़कर उसने छीके पर रखे हुए दही को खा लिया और कुछ खिला दिया। इस प्रकार हर दिन दूध दही माखन का नुकसान होता है। पता नहीं यह पुत्र या यह तेरा जो लाल है कौन सा रंग या ढंग लाया है। तुमने तो एक अनोखे लड़के को जन्म दिया है। यह इसका अर्थ हो गया। आइए अब हम उससे पढ़ते हुए उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। पद में लिखा है तेरो लाल मेरी माखन खायो। यहाँ तो साफ साफ समझ में आता है कि तेरे पुत्र ने मेरे घर जाकर माखन खा लिया। दोपहर दिवस जानी घर सुनी। दोपहर को दिवस मतलब दिन के दोपहर को घर को सुनी जानकर मतलब घर में सुनापन है ऐसा जानकर ढूंढी ढंढोरी जाय ही आयो। खोज खोज कर तेरा बेटा आ गया। जाए मतलब बेटा यहाँ पर आ गया। खोल किवाड़ सुन मंदिर में। दरवाजे खोलकर किवाड़ खोलकर मतलब दरवाजे खोलकर। सुन मंदिर में सुनसान घर में। यहाँ पर लिखा है ना मंदिर का अर्थ है घर। तो सुन मंदिर में सुनसान घर में दूध दही सब माखन खवायो। जितने प्रकार की चीज़ें रखी हुई थी दूध दही माखन सब खा लिया। छीके काढ़ी खाट चढ़ मोहन कछु खायो कछु ले ढरकायो। सीके को निकाल कर खाट पर चढ़कर मतलब खटिए में चढ़कर सीके में जो मटका रखा हुआ था या मटकी रखी हुई थी उसको निकाल कर कछु खायो कछु ले ढरकायो। कुछ उसने खा लिया और कुछ नीचे गिरा भी दिया है। दिन प्रति हानि होत गोरस की यह ढोटा कौन रंग लायो। हमारे घरों में रोज रोज गोरस की हानि होती चली आ रही है और तेरा यह जो पुत्र है पता नहीं कैसा रंग लाया है। बड़ा छोटा था तो ठीक था, अब थोड़ा बड़ा हो गया तो पता नहीं कैसा रंग लाया है, कैसे बदमाशी करता है तेरा बेटा। सूरदास कहती ब्रजनारी पुत अनोखो जायो। और सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रजनारी और कहती है पुत्र अनोखो जायो। तूने एक अनोखा पुत्र पाया है, आश्चर्यजनक पुत्र पाया है जो केवल नुकसान ही कर रहा है। इसको तू देख ले नहीं तो एक दिन हम सबसे पीटा जाएगा। इस तरह से एक शिकायत लेकर के एक गोपी यशोदा के पास यह बातें कहती है। तो इस तरह से सूरदास अपने हर एक पद में एक नए नए छवि अंकित करते हैं जो पाठक को ऐसा लगता है कि पाठक के सामने वह घटना घट रही हो। इस पद को आप लोग समझ पाए होंगे और अगर आप लोगों की समझ में ना आई हो तो इस वीडियो को बार बार रोकें और समझने का प्रयास करें। और मुझे आशा है इस पाठ से आने वाले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे पाएंगे। धन्यवाद।